इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली चहल पहल से भरा। यह रात का समय था और हर तरफ यात्रियों की भीड़ थी। लोग अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए तैयार थे। फ्लाइट 404 मुंबई के लिए तैयार थी। विमान के चारों ओर हलचल थी और क्रू मेंबर्स अंतिम तैयारियों में जुटे थे। पैसेंजर्स चढ़ गए, रूटीन चेक हो गए, यात्रियों ने अपनी सीटें संभाल लीं और विमान के अंदर का माहौल शांत हो गया। घड़ी में रात के 10 बज गए। विमान के उड़ान भरने का समय आ गया था। हल्के से गड़गड़ाहट के साथ फ्लाइट 404 ने उड़ान भरी। रनवे पर दौड़ते हुए विमान ने धीरे धीरे आसमान की ओर रुख किया। रात के आसमान में ऊपर उड़ गई। विमान ने ऊंचाई पकड़ ली और शहर की रोशनी पीछे छूट गई। एक आम फ्लाइट, या ऐसा ही लग रहा था। सब कुछ सामान्य था और यात्रियों ने आराम से अपनी यात्रा शुरू की। सफर का पहला हिस्सा बिल्कुल नॉर्मल था। लोग अपनी सीटों पर बैठे थे, कुछ सो रहे थे और कुछ किताबें पढ़ रहे थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल नजर रखे हुए था। हर चीज पर बारीकी से ध्यान दिया जा रहा था। एक्सपीरियंस्ड क्रू कांटेक्ट में था। पायलट और को पायलट ने सभी सिस्टम्स की जांच कर ली थी। फिर उड़ान के 30 मिनट बाद कुछ गड़बड़ हो गई, बहुत ज्यादा गड़बड़। विमान में अचानक से झटके लगने लगे और यात्रियों में हलचल मच गई। रात के 10:33 एक रूटीन कम्युनिकेशन चेक। खामोशी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फिर कोशिश की। सन्नाटा। रडार ब्लिप, जो पहले एक हरी रोशनी थी, टिमटिमाई, फिर गायब हो गई। फ्लाइट 404 गायब हो गई थी। मिनट घंटों में बदल गए। कंट्रोल रूम में टेंशन बढ़ने लगी। कुछ तो बहुत गड़बड़ थी, लेकिन क्या? सवालों की भरमार थी, जवाब कम। डर पैदा होने लगा। यह कोई आम गायब होना नहीं था। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। एक पल में सब कुछ बदल गया। लोग अपने काम छोड़कर टीवी और रेडियो से चिपक गए। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या है। परिवार वाले इंतजार कर रहे थे। उम्मीदें टूट रही थीं। हर गुजरते पल के साथ उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आंखों में आंसू और दिल में डर। वे बस एक अच्छी खबर की उम्मीद कर रहे थे। सरकार के हाथ पांव फूल गए। अधिकारी और नेता सभी चिंतित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस संकट का सामना कैसे करें। हर कोई जवाब मांग रहा था, लेकिन किसी के पास कोई ठोस जानकारी नहीं थी। सर्च और रेस्क्यू टीम्स भेज दी गईं। हेलीकॉप्टर और जहाज हर कोने में खोज रहे थे। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि कोई सुराग मिल जाए, लेकिन समय बीतता जा रहा था और कोई भी जानकारी नहीं मिल रही थी। पूरा देश सांस रोक कर बैठा था। हर कोई टीवी और रेडियो पर नजरें गड़ाए हुए था। हर खबर, हर अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन कोई भी ठोस जानकारी नहीं मिल रही थी। फ्लाइट 404 कहाँ थी? क्या क्रैश हो गया? कोई मलबा नहीं मिला? ये सवाल हर किसी के मन में था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या है। मैकेनिकल फेलियर अभी कहना मुश्किल है। तकनीकी खराबी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था। हर कोई अटकलें लगा रहा था। फिर एक ऐसा ख्याल आया जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। क्या यह कोई साजिश हो सकती है? यह विचार हर किसी के मन में घर कर गया। क्या यह हाईजैकिंग हो सकती है? इस आशंका से इन्वेस्टिगेटर्स की रूह कांप गई। रहस्य गहरा गया। हर कोई इस नई दिशा में सोचने लगा। जांच और भी गहरी हो गई। दिन हफ्तों में बदल गए। कोई सुराग नहीं मिला। हर बीतते दिन के साथ उम्मीदें धुंधली होती गईं। परिवार और दोस्त बेचैन थे। उनकी आंखों में सवाल थे। तरह तरह के अंदाजे लगाए जा रहे थे। कुछ ने कहा कि यह एक साजिश है, जबकि दूसरों ने इसे एक दुर्घटना माना। क्या पायलट्स ने गद्दारी की? कोई छिपा हुआ तूफान? या फिर कोई तकनीकी खराबी? सवाल बहुत थे पर जवाब नहीं। एलियन अपहरण की बात भी हो रही थी। सबूत कम थे। कुछ ने इसे एक अलौकिक घटना माना, पर कोई ठोस प्रमाण नहीं था। ब्लैक बॉक्स जिससे जवाब मिल सकते थे, नहीं मिला। खोजी दल ने हर संभव कोशिश की, पर नतीजा सिफर रहा। फ्लाइट 404 एक खौफनाक पहेली बन गई। अखबारों में सुर्खियां बनी, पर कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। एक कहानी जो धीमी आवाज में कही जाती है। एक रहस्य जो हर किसी की जुबान पर है, पर कोई नहीं जानता कि सच क्या है। इस गुमशुदगी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या था। ये आज तक अनसुलझी है। जांच एजेंसियां और विशेषज्ञ अब भी इस रहस्य को सुलझाने में लगे हैं। आसमान में छिपे रहस्यों की एक भयानक याद, एक ऐसा रहस्य जो शायद कभी सुलझ न पाए।